देती हैं। हमने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। ये हमारी माता बहनें, अगर हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमने इसलिए पर लीटर पर 5 रुपए अनुदान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 5 रुपए लीटर हमारी सरकार आपको अनुदान देती है। उसकी भी डीबीटी आज माननीय हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने महिलाओं के लिए की है। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात कह सकता हूं, क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं। इस मंच पर अधिकतर जो बैठे हैं वो सभी अधिकतर किसान हैं, क्योंकि शिवराज सिंह जी माननीय हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री वो गांव से चल करके आए, गांव में खेती करते हैं, उनको खेती करते हुए आप यहां पहुंचे। अगर मैं आपकी बात करूं हमारे कृषि मंत्री जी की, तो किरोड़ी लाल जी भी किसान हैं। ये भी वहां से मनोहरपुर से आकर के इन्होंने गांव में खेती करी है, फिर पढ़े हैं, डॉक्टरी करी है, जब ये यहाँ आए हैं। और मुझे तो आपको पता ही है कि मैंने तो, क्योंकि जब आपने मेरे को बैलों की जोड़ी और हल दिया था तो मुझे मेरी पुरानी बात याद आ गई। जब मैं दादाजी के साथ यहाँ बैल लेने के लिए नागौर में आया था। नागौर के पर्वतसर मेला हमारा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मेला होता है। उसमें मैं जब छोटा था मैं दादाजी के साथ आया था। दादाजी लेकर के मुझे को आए थे, तो जब मेरे को बैलों की जोड़ी और हल दिया तो मुझे वो दिन याद आ गए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये जो मंच पर भी बैठे हैं हमारे मृदा जी से लेकर के वहां तक, ये सभी किसान हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर हम किसान को पीछे नहीं छोड़ना चाहते। हमारा किसान कैसे भी आगे बढ़े, इसके लिए हम काम करते हैं। लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि उधर आप देखेंगे तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां से आए हैं, उन्होंने गरीबी देखी है, किसानियत देखी है, और इसीलिए वो किसान का, गरीब का दर्द जानते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश का किसान और हमारा प्रदेश का किसान आगे बढ़ रहा है। आपने देखा 6,000 रुपए सम्मान निधि हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं, और उनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी 3,000 रुपए बढ़ा करके हमने 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि करने का काम किया है। हमने यही नहीं किया, हमने हमारे जो बैलों से खेती करने वाले लोग हैं, जो बैलों से खेती करते हैं, उनके लिए भी हमने 30,000 रुपए साल का अनुदान दे रहे हैं, जिससे कि बैलों की खेती करे तो हमारा गोधन भी उसमें बचेगा, हमारा नंदी भी उसमें बचेगा। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज किसान दिवस के अवसर पर मैं चौधरी चरण सिंह जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं याद करता हूं। ये नागौर वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है और श्रम की भूमि है। मैं मेरे भाइयों युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि जब हम 2 साल पहले सरकार में आए थे तो हमने एक सरकार में एक रोड मैप बनाया, और वो रोड मैप ऐसा बनाया कि हमारा किसान कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा युवा कैसे आगे बढ़ेगा, हमारी बहनें कैसे आगे बढ़ेंगी, हमारा मजदूर कैसे आगे बढ़ेगा। और आप लगातार देख रहे हैं कि हम उनको चारों को, क्यों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अगर हमारा भारत विकसित बनेगा तो हमारी 4 जातियां हैं, वो है युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम किसान के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम युवा के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, और हम गरीब और मजदूर के लिए काम कर रहे हैं। जब हमने रोड मैप बनाया था तो हमने देखा कि राजस्थान में सबसे पहले क्या आवश्यकता है। बताइए आप, सबसे पहले क्या आवश्यकता है? राजस्थान में सबसे पहले पानी की बता रहे हैं, पानी की आवश्यकता। हमें पानी को लेकर के हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया, और उन्होंने पानी के लिए जितना काम हमारे लिए किया है, मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने राम जल सेतु ERCP योजना, जो हमारे 17 जिलों की पूर्वी राजस्थान की योजना है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। और पिछली आपने देखा होगा 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास भी हो गया, और 26,000 करोड़ के काम भी प्रारंभ हो गए। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारे शेखावाटी की यमुना पानी का समझौता, उसका MOU किया, और उसकी
डीपीआर बन रही है। आने वाले समय में हमारी जो शेखावाटी के लिए उसमें यमुना का पानी भी आने वाला है। अगर हम आगे बात करें इंदिरा गांधी गंगा नहर का, तो उसमें भी 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे कि क्योंकि इतने समय से उसकी सफाई भी नहीं हुई, बनी नहीं, मरम्मत नहीं हुई, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, आपके नागौर को भी पानी पीने का उसी से आता है। इसलिए किसी तरह से पानी की कमी नहीं रहे, उसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं। मित्रों, दूसरी आवश्यकता बिजली की थी। आप देखेंगे बिजली के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। 6,663 मेगावाट बिजली हमने 2 साल के अंदर पैदा की है। लगातार उसमें काम कर रहे हैं। कुसुम ए में हम पहले नंबर हैं, कुसुम सी में हम तीसरे नंबर हैं देश के अंदर। लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं युवाओं की बात करूं तो आपने देखा है कि हमने युवाओं से वायदा किया था, युवा खून के आंसू रोता था। हमने युवाओं से वायदा किया कि आप चिंता मत करिए, आपके साथ जो धोखा दिया उसको भी छोड़ने वाले नहीं है, और आने वाले समय में 5 साल में 4 लाख नौकरी देने वाले हैं। 92,000 नौकरियां दे दी, 20,000 अभी मिलने वाली हैं। आगे 10-5 दिन में कंप्लीट है, 20,000 नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। 1,56,000 की प्रक्रियाधीन है, आगे और आने वाले हैं, आगे और वैकेंसी निकलने वाली है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, किसी भी तरह की चिंता नहीं करें, आप मेहनत करें। हमारी सरकार पूरी तरह से युवाओं के साथ है, युवाओं के साथ काम कर रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, 2 साल में एक भी पेपर लीक हुआ क्या? पहले 5 साल में कितने पेपर लीक हुए? एक भी पेपर लीक हुआ क्या? मैं यही विश्वास दिलाने के लिए आपसे कहना चाहता हूं, युवाओं, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत करिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, ये हम चाहते हैं। दूसरा काम आपने देखा होगा राइजिंग राजस्थान का। हमने 35 लाख करोड़ रुपए के काम, 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, उसमें से हमने 1 साल में 8 लाख करोड़ रुपए के काम जमीन पर उतार दिए। मेरे युवा भाइयों, मैं आपसे ये और निवेदन करना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए। आप नौकरी सरकारी मिलती है, लीजिए, लेकिन आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले मिलिए। हर क्षेत्र में राजस्थान पूरी तरह से आपको नौकरी देने वाले बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर कोई भी अपना काम करेंगे, हम युवा पॉलिसी भी ला रहे हैं, उस पॉलिसी के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप उसमें भी आइए। मेरे भाइयों, आप, मैं जानता हूं कि आप देश की रीढ़ हैं, किसान के बिना काम नहीं चलता, राष्ट्र की असली निर्माता हैं। जब पूरा देश सोता है, जब आप खेतों में जागते हैं, चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती ठंड, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आप पूरी तरह से काम करते हैं। आपके हाथों की मिट्टी की सुगंध, खुशबू, माथे पर मेहनत के पसीने की मोती आपके पसीने पर माथे पर आता है, उससे आप लोगों का पेट भरते हैं। मेरे भाइयों, मैं इतना और कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार हमारे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रही है। आज 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किया था, और आज 25 वर्ष पूरे हो गए। यहां से आपका, आज आपने देखा है, हमने उनका भी शिलान्यास किया है, क्योंकि हम नीति बना करके काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, वह नीति बनती है। कांग्रेस बनाती है, वो चेहरा देख करके काम करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने पहले 2,500 की आबादी का काम जोड़ा, फिर 2,000 की आबादी का जोड़ा, फिर 1,000 की आबादी का जोड़ा, फिर 500 की आबादी का जोड़ा। हमने नीति बना करके काम किया, और कांग्रेस वाले चेहरा देख करके काम करते हैं। इसलिए हमने 28 नीतियां बनाई हैं, और नीतियों के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये नहीं है हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, कांग्रेस के लोग करते हैं कि चेहरा देख करके काम करते हैं, हम नीति से काम करते हैं। ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। मैं यहाँ कई तरह के हैं हमारे, लगातार किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, राजस्थान के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम इतना काम कर रहे हैं तो ऊपर बंसीवाला भी मेहरबान है कि नहीं है? 2 साल से बंसीवाला भी मेहरबान है। नागौर में लूनी नदी कितने दिन में चली है मृदा जी? कितने दिन में चली है ये तो बताओ। पिछली साल
मेरे को बताया 30-35 साल में आई थी और पिछली साल भी आई और इस साल भी आ गई। अभी मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बता रहा था, मैंने कहा देखिए नागौर में हरियाली छा रही है पूरी तरह से, खेतों में मैंने देखा हरियाली हरियाली है। जब मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला भी मदद करता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज 351 करोड़ रुपए के 43 विकास कार्यों का शिलान्यास यहां हुआ है। मैं अगर नागौर की बात करूं तो कितना काम यहां हुआ है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागौर में कितना काम हुआ है। हमने नागौर के अंदर जो काम किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो हमने दी है, लेकिन इसके अलावा नागौर जिले में अगर काम की बात करें, क्योंकि मैं वो इसलिए करना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनका झूठ और लूट का काम होता है। हमने नागौर जिले में विभिन्न योजना के तहत 2,900 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से आंतरित की है। हमने नागौर जिले में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का विकास कार्य करवाए हैं। 1717 नियमित तथा 848 समता नियुक्ति दी है। 8,000 से अधिक लखपति दीदी बनाई है। वृद्ध पेंशन योजना में 17,000 से अधिक पेंशनर हमने दी है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार किसान के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से आप काम करिए। लेकिन कांग्रेस से कहना चाहता हूं, देखो मेरे पास हमेशा मैं कहता हूं ये 50 काम हैं, और मैं जब कांग्रेस के लोगों से कहता हूं 5 साल बनाम 2 साल, तो इसका जवाब नहीं देते हैं। वो झूठ बोलते हैं। वो झूठ क्या बोलते हैं? कभी तो कहते हैं सीए का विरोध करते हैं, कभी कहते हैं संविधान बदलेगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अभी आपने देख लिया वोट चोरी, वोट चोरी। अरे भाई तुम्हारे कर्म कर रहे हैं वोट चोरी तो। आपने कितना किया? आपने जनता को धोखा देने का काम किया। अरे आज आप वहां भी नहीं, किसी प्रदेश में किसी अलायंस कोई प्रदेश वाले से किसी दूसरी पार्टी से कर लेते हैं, उससे भी आप कम रह जाते हैं। वहां भी वोट चोरी अभी करते हैं क्या? तो ये इस तरह की बात करते हैं। अब मैं कहना चाहता हूं अरावली पर किस तरह की बात। अरे गहलोत साहब जरा अपने पेपरों को देख लीजिए, अपने हुए कर्मों को देख लीजिए। 2002-2003 में आपने क्या किया? आपने क्या परिभाषा बनाई? 2009 और 10 में आपने क्या परिभाषा बनाई? अरे हम तो गिरिराज जी के भगत हैं, हम तो गिरिराज जी को पूछते हैं। आप चिंता मत करिए। आपने तो किस तरह से काम किया। 551 दिन हमारे साधु संतों ने धरना दिया। विजयदास बाबा की जो उन्होंने मृत्यु हो गई, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। हमने तो 5 में अगर ब्रज 84 खोज की पोथी परिक्रमा खनन होता था, हमने वहां की लीजों को कैंसिल किया था। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से जो हमारी अरावली है उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। कल भी मैंने कहा था, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कांग्रेस के लोग हैं, ये लूट और झूठ की बात करते हैं, ये लोगों को भड़काने की बात करते हैं। इनके पास धरातल पर तो कुछ रहा नहीं, ये सिर्फ अफवाह फैला करके भड़काना चाहते हैं। इनसे सावधान रहना है। मैं अंत में इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी को दिल्ली पहुंचना है, 4 बजे मीटिंग है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से, हमारा किसान, युवा, महिला, मजदूर, हमारी किसान पूरी तरह से साथ है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान। आशीर्वचन और उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार माननीय देवियों सज्जनों। अब समूचे सभा स्थल में आपकी तालियों की गूंज होनी चाहिए। समय है एक ऐसे प्रखर जननेता को सुनने का जिसकी सोच के केंद्र में है किसान। आपका दृढ़ विश्वास है कि देश की समृद्धि का मार्ग किसानों के खेतों और खलिहानों की मेड़ से होकर ही गुजरता है। आप हमेशा ये सोच रखते हैं कि किसानों को उनके अपने परिवार का सदस्य समझने पर ही उनकी सही सेवा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए, और कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय, माननीय श्रीमान शिवराज सिंह जी उर्फ मामा।
मामा की तरफ से थाने सबला ने घना घना राम राम। बोलिए भारत माता की, भक्त शिरोमणि मीराबाई की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, नागौर की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के विकास के लिए नया रिकॉर्ड बनाने वाले, 2 साल में कर दिया कमाल बारे भैया भजन लाल। अभी मैं देख रहा था, बरसात हो रही थी योजनाओं की, सौगातों की, और सचमुच में 2 साल में नया इतिहास विकास का रच रहा है। इसलिए आज मैं हृदय से धन्यवाद देने आया हूं ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान भजन लाल जी, हमारे कृषि और उद्यान की विभाग मंत्री बाबा, हम मामा वो बाबा, लेकिन कह रहे थे उन्हें जल्दी जाना है। हम एक बार आते हैं तो जिंदगी भर फिर नहीं जाते छोड़ के। जाना कौन चाहता है? शरीर तो जाएगा लेकिन मन यहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके सेवक के रूप में आया हूं। आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री आदरणीय अविनाश जी, हमारे राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह जी, किसान आयोग के अध्यक्ष आदरणीय CR चौधरी जी, हमारी सांसद बहन श्रीमती महिमा कुमारी जी, हमारे विधायक आदरणीय लक्ष्मण राम जी कलरू, हमारे अजय सिंह किलक जी, बहन श्रीमती ज्योति जी, श्रीमती सरिता जी, रामधन जी, सुनीता जी, महेंद्र जी, रिजपाल जी, मोहन राम जी, सुखराम जी, मान सिंह जी, प्रवीण जी, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको एक बार फिर राम राम। सचमुच में मेड़ता की इस धरती पर आकर मैं गदगद हूं, मेरा रोम रोम पुलकित है, मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। भक्ति का सागर यहां से बहा, चित्तौड़ पहले गया, फिर सारे देश में गया और फिर आज सारी दुनिया गा रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। सचमुच में मीरा जन्मी मेड़ते और जा परनाई चित्तौड़, हरि भजन प्रताप सु भई सकल सृष्टि सिरमौर। ऐसी मां मीराबाई के चरणों में बारंबार प्रणाम। और मैं राजस्थान की इस पवित्र धरा को, नागौर की भी इस पवित्र धरा को प्रणाम करता हूं, जो शक्ति की भी भूमि है और जो भक्ति की भी भूमि है। लेकिन आज तो मैं आपको प्रणाम करने आया हूं। लेकिन मैं सोच रहा था, जब किसान सम्मेलन में जाना है और 2 साल पूरे हो गए तो खाली हाथ तो जाया नहीं जा सकता, और इसलिए राजस्थान के किसान भाइयों, गांव में रहने वाले बहनों और भाइयों, राजस्थान की 1216 सड़कों के लिए 2089 करोड़ रुपए की सौगात लेकर आया हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने भेंट की है। लेकिन ये कोई एहसान नहीं है, ये तो जनता का हक है, अधिकार है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तो सब जनता का है। लेकिन जब यहां आए तो पगड़ी बांध के सम्मान किया गया, और अपने देश में पगड़ी से बड़ा सम्मान कोई और दूसरा होता नहीं है। मेरे मन में केवल यही भाव है, राजस्थान के बहनों और भाइयों, नागौर के बहनों और भाइयों, इस पगड़ी का मान, आपका सम्मान और किसानों की शान कभी जाने नहीं दूंगा, कभी जाने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत। और उसमें प्रधानमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है किसानों की सेवा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, लेकिन अन्न पैदा कौन करता है? किसान। अन्न ब्रह्म है तो मेरे लिए किसान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों है, और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। अगर मैं कहता हूं तो अंतर आत्मा से कहता हूं, ये अन्नदाता किसान
दिन और रात मेहनत करता है, खून और पसीना एक करता है, अकेला मेहनत नहीं करता, पूरा परिवार मेहनत करता है।